स्टडी सेंटर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार मैथ्स गुरु इन बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले जो मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे डिटरमिनेंट पे, उसमें मैंने डिटरमिनेंट के दो टाइप को डिस्कस करा था। मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है इसमें मैं बचे हुए टाइप को डिस्कस करूंगा, यानी इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप डिटरमिनेंट के एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिटरमिनेंट का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, तो इस वीडियो में बने रहना बहुत जरूरी है। और साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बगल में घंटे का बटन भी दबाना है, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और दूसरी बात, पूरे वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आप इस वीडियो के फायदे को बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे डिस्कस नहीं होता है। पूरे वीडियो के कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। और विदाउट कॉन्सेप्ट के मैथमेटिक्स को पढ़ना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इतिहास नहीं है जिसमें आप सिर्फ याद कर लोगे जहांगीर का बाप कौन था और उससे काम चल जाएगा। क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, नए नए तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नए क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं मार सकते हो। जब तक अगर आपको पहले से बताए हुए टाइप से जुड़ा हुआ जैसा क्वेश्चन होगा तो उसे देख के तो आप आसानी से बना लोगे, लेकिन जैसे ही कोई नया टाइप मिलेगा, जब नया तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो जब तक आपके पास लॉजिक नहीं होगा, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो आप उस पर बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए रट्टा मार पढ़ाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पढ़ाई करना है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में डिटरमिनेंट के बचे हुए कुछ टाइप को। डिटरमिनेंट 1 और डिटरमिनेंट के टाइप 1 और टाइप 2 को मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है डिटरमिनेंट का टाइप 3, 4 एंड सो ऑन। अगर कुछ और भी टाइप बनता है तो ठीक है, कुछ एडिशनल टाइप भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले करना क्या, इस बात को देखना है कि डिटरमिनेंट का टाइप 1 और टाइप 2 क्या था। अगर हम उससे थोड़ा सा रिकॉल कर लें, थोड़ा सा देख लें कि क्या था टाइप 1, टाइप 1 और टाइप 2 का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन को देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टाइप 1 में अप्लाई करना है R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी जिसमें आपको 1 1 1 आने वाला था। और आपको टाइप 2 में लगाना है R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जिसमें मैंने बताया था कि घुमा फिरा के सेम चीज हो। यानी अगर 1 1 1 1 टाइप का क्वेश्चन है तो आपको पहला लगाना है R1 में R1 माइनस R2। और मैंने ये भी बताया था कि जिसमें अगर आप R1 माइनस R2 लगा रहे हो तो निश्चित रूप से इसमें R2 माइनस R3 भी लगेगा। और अगर आपको बताया था कि अगर आपको एक ही चीज घुमा फिरा के रोटेट करके किसी डिटरमिनेंट में दिया हुआ है रो और कॉलम के अकॉर्डिंग, तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हो। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि ये रो वाइज है, यही सेम ऑपरेशन आप कॉलम में कर सकते हो, C1 माइनस C2। और यहाँ पे C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये मेरा था टाइप 1 और ये मेरा था टाइप 2। ठीक है, ये मेरा था टाइप 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 3 को। तो ये मैंने 1 और 2 के बारे में बताया था कि अगर आपको 1 और 2 कैटेगरी का क्वेश्चन मिलता है तो बेटा बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगा। आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे कि इसमें 1 लगेगा और इसमें 2 लगेगा, क्योंकि 1 वाले क्वेश्चन में सारा टर्म 1 1 के रूप में होगा और 2 में आपका घुमा फिरा के एक चीज होगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x और x y, और आपको प्रूफ करना है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और इंटू में दिया हुआ बेटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सबसे पहला आपका बता देते हैं कि आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर होगा, यानी आप जो क्वेश्चन को ढूंढोगे और समझोगे कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो मेरे एक सीक्वेंस को फॉलो करोगे। आप पहले ट्राई करके देखोगे क्या इसमें मेरा जो प्रॉपर्टी 1 है, यानी 1 1 वाला काम करता है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 1 1 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये क्लियर है कि सर आपका पहला प्रॉपर्टी इसमें काम नहीं करने वाला है। ठीक है, चलिए, अब हमारा दूसरा काम है कि इसको देखना है कि घुमा फिरा के एक चीज है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो घुमा फिरा के एक चीज है भी नहीं। देखो रो वाइज से कुछ अलग, बिल्कुल भी इधर से बिल्कुल अलग जैसा है। इसका मतलब सर आपका प्रॉपर्टी सेकेंड भी इसमें काम नहीं करेगा। तो अब प्रॉपर्टी 1 नहीं काम कर रहा है, प्रॉपर्टी 2 काम नहीं कर रहा, तो बेसिकली जो मैं बता देता हूं, ये हमारा बेसिकली ये R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, इसी को हम लोग C1 माइनस C2 के रूप में भी रिकॉल कर सकते हैं, या R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3,
या C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट को बनाने के लिए यही है, ठीक है। बाकी एडिशनल कुछ भी है, लेकिन ये बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन में यही दोनों प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा कि मेरा ना पहला टाइप काम किया और ना दूसरा टाइप काम किया, यानी आपको डायरेक्ट नहीं नजर आ रहा है कि ये कैसे बनेगा, तो फिर से आपको क्या करना है, पहले और दूसरे जो कॉन्सेप्ट का जो बेसिक रूल है, यानी R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, उसी को कॉलम में भी कर सकते हो, या R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको आप साइड में करके देखोगे, रफ में करके देखोगे, तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर रफ में करके देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि ये काम कर। तो रफ में फिलहाल आप 2-4 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, और जैसे ही आपका रफ में अप्लाई करने के बाद आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं एक बच्चे की तरह बता रहा हूँ, बिल्कुल। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नहीं इस चीज़ को अभी फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कि बच्चे की तरह बता रहा हूँ। तो पहले मैं चेक करूँगा R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है। तो रो वाइज घटाते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो रो वाइज अगर घटाते हैं तो क्या आएगा बेटा, x माइनस वाई, R1 में R2 को घटा रहा है, ये हमारा R1 ये R2 है, इधर से घटाएंगे बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर इसको इसमें घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब यहाँ आप देखो ये x माइनस वाई है आपका, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है आपका, यहाँ देखो इस दोनों में से z कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा बेटा बताओ, y माइनस एक्स। और आपको पता है कि इसमें x माइनस वाई है ही, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर गौर से देखा जाए ये बिल्कुल इसका उल्टा है, लेकिन है कंटेंट किया हुआ है। तो अगर इधर से x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कॉमन इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्विंग एनी डिटरमिनेंट, ठीक है। यानी कॉमन निकालने का ही मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कुछ भी अप्लाई करो, कुछ कॉमन निकला तो वो आपके उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना दे रहा है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि करना क्या बेटा, आपके दिमाग में आ गया कि R1 माइनस R2 लगेगा, लेकिन अगर आप फिर तुरंत बच्चे के दिमाग में आएगा सर मैंने अगर ये C1 माइनस C2 में कर दिया और फिर पहले मैंने C1 C2 में ही अप्लाई करके चेक किया, तो बिल्कुल नहीं, चेक करके देख सकते हो C1 माइनस C2 की तरफ। तो कॉलम की तरफ से अगर घटाओगे, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, घटा के देखो तो बेटा क्या आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसमें इसको घटा के देखो तो बेटा क्या आएगा, y माइनस वाई स्क्वायर। इसमें इसको घटा के देखो तो क्या आएगा, z माइनस जेड स्क्वायर। क्या कुछ लग रहा है इधर से कुछ कॉमन आएगा? तो ऑब्वियसली नहीं कॉमन आएगा। इसमें x का टर्म है, y का टर्म है, z का टर्म है, तीनों अलग अलग है। इसका मतलब है कि कॉलम की तरफ से कुछ कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि कॉलम ऑपरेशन इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि अगर भी क्वेश्चन अगर मेरा 1 1 1 और घुमा फिरा के नहीं आ रहा है तो ये काम आपको रफ में साइड में करना है, R1 माइनस R2 और C1 माइनस C2, ठीक है। और यहाँ पे मेरा पता चल गया कि इसमें कौन सा रूल काम करने वाला है बेटा, R1 माइनस R2। तो जैसे ही मेरे समझ में आ गया कि इसमें R1 माइनस R2 अप्लाई करना है, इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ बेटा, जैसे मेरे को आसानी होगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरे समझ में आ गया कि R1 माइनस R2 होगा, अप्लाई कर देंगे, तुरंत अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। इस बात को तो मान लो कि जिसमें R1 में अप्लाई हुआ गारंटी है कि वो R2 में अप्लाई होगा ही वो। तो यहाँ पे R1 में जैसे ही अप्लाई हो गया तो मेरे समझ में आ गया कि R2 में भी अप्लाई होगा। अब इसको रो वाइज घटाते बेटा, इधर घटा दो तो क्या लिखोगे बेटा, x माइनस वाई, और इसको घटा दो तो बेटा तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको घटाते हैं और साथ में z भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो z कॉमन निकाल लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, ठीक है। इधर से भी घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, y माइनस जेड। अगर इसको इसमें घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और अगर इसमें घटाएंगे दोनों में x कॉमन आएगा और यहाँ आपका आ जाएगा z माइनस वाई, और यहाँ क्या बच बेटा, जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया था। चलिए, अब जैसे ही आपने अप्लाई किया आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि x माइनस वाई पहले रो से कॉमन आएगा और y माइनस जेड दूसरे रो से कॉमन आएगा। आप तुरंत कॉमन निकाल लो। तो हमने x माइनस वाई और y माइनस जेड को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो 1, और जिसमें ये आपने अप्लाई किया तो y प्लस जेड, सॉरी x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ बेटा आपका क्या आ गया, x प्लस वाई, और यहाँ पे चूंकि आप उल्टा कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ माइनस जेड, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, फिर से यहाँ से आपने y माइनस जेड कॉमन निकाल लिया है तो 1, और फिर इसमें अगर आपका आ गया तो y प्लस जेड, और यहाँ पे आपका कॉमन आ गया माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई,
ठीक है। और फिर से मैं एक बात बता दूं, अगर आपने किसी क्वेश्चन में R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 अप्लाई कर दिया फर्स्ट टाइम, तो सेकेंड टाइम भी उसमें अप्लाई होगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे R1 माइनस R2 अप्लाई करके कॉमन निकाला था, तो तुरंत हम लोग फिर से सेम रूल को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। लेकिन अब यहाँ थोड़ा रुकना है, क्योंकि अगर आपने इसमें 2 बार अप्लाई किया तो नेक्स्ट टाइम 2 बार नहीं, नेक्स्ट टाइम सिर्फ एक रो में अप्लाई करना है। यानी अगर आपने इसमें 2 बार अप्लाई कर दिया तो आपको अगले बार सिर्फ एक ही में अप्लाई करना है, यानी R1 माइनस R2 अप्लाई करना है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे। हमारा इधर पहले से कॉमन निकला हुआ है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है बेटा। अब अगर यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस जेड, और यहाँ पे माइनस जेड और ये निगेटिव में आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है बेटा। तो हम दोनों को इस दोनों को कॉमन निकालते हैं R1 से, और जिसमें अप्लाई कर रहा है कॉमन उसी में आना है। इसमें R1 R2 में अप्लाई किया तो कॉमन R1 R2 से ही आया है। तो इसी तरह से यहाँ मैंने R1 में अप्लाई किया तो निश्चित मैक्सिमम चांसेज है, मैक्सिमम नहीं 99% चांस है कि वो सिर्फ R1 से कॉमन आएगा। तो R1 से कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे 0 1, सेम चीज है 1 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब आपको 1 नजर आ गया, और जैसे ही 2 1 नजर आए तो समझो एक 0 नजर आ गया, क्योंकि 1 1 1 होने से सिंपल सा फंडा है एक 0। और हमारा कोशिश है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, किधर से भी एक्सपेंड मारेंगे, और जिधर ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा तो हमारा एक्सपेंड करना बहुत आसान होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसको घटा लेंगे, यानी कॉलम सेकेंड में कॉलम फर्स्ट को घटा लेंगे तो एक और 0 मिलेगा, और एक ऑलरेडी पहले से 0 है, 2 0 मिल गया तो ये एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। आप बिल्कुल एक बात ध्यान में दिमाग में बैठा के रखोगे कि हमें रूल कैसे लगाना है, ठीक है। इसका कोई भी कॉन्सेप्ट किसी किताब में नहीं मिलेगा, और ना ही कोई टीचर ऐसे पढ़ाएगा जैसे मैं रूल बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई रूल है ही नहीं। ये रूल मैंने खुद से क्रिएट किया है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने अनुभव। ये कोई ऑथेंटिक और मैथमेटिकल रूल नहीं है, ये गणित में ये नियम नहीं लिखा हुआ, इसको आप गणित के नियम की तरह नहीं मानोगे। दैट इज अ टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक टेक्निक है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, इसमें इसको घटाना, यानी कि C2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस C3, ठीक है। आपका पहले से बेटा क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड, और हमने कॉमन निकाला है z माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या कर, सॉरी x माइनस जेड कॉमन निकाला ना हम लोग, सॉरी यहाँ उल्टा लिखा, x माइनस जेड, ठीक है, यहाँ x माइनस जेड, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको इसमें घटाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पहले से 0 है, ये 1 है, ये z है, इसमें इसको घटा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0। इसको इसमें घटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, y प्लस जेड प्लस एक्स, और इसको इसमें घटा के लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इधर आपका पहले से है 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। अब हमारा R1 की तरफ से आपका 2 0 आ गया, तो इसी की तरफ से एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी R1 के अनुदिश विस्तारित करने पे। तो ये आपका पहले से बेटा क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। अब आप R1 की तरफ से एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो दोनों का कोई काम नहीं है, हमको इसी को यूज करना है, तो ऐसे करके डिलीट मार देते हैं। चलो बेटा, तो अब क्या करोगे, आप इसको डिटर्मिनेंट लिखोगे, हम डायरेक्ट गुना करते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे तो बेटा क्या आएगा, लिखो बताओ, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इधर से गुना करेंगे तो जेड माइनस के साथ होगा, सब में गुना होगा, तो वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब इस दोनों में से कुछ कटने वाला होगा तो जेड स्क्वायर कटने वाला, ठीक है। अब ये देखो तीनों में माइनस बचा हुआ है, तो तीनों का माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल के आगे डाल देते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड
एक्स माइनस जेड और यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है बेटा, अब क्या है इसको ध्यान से देखो, आपके पास जब भी एक्स वाई जेड वाला कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर जो होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, यानी कि इसका कनेक्शन साइक्लिक ऑर्डर में होता है। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में अगर होता है यानी एक्स का कनेक्शन वाई से है तो वाई का कनेक्शन जेड से और जेड का कनेक्शन किसके साथ होगा, एक्स के साथ। तो एक्स तो वाई के साथ है, y भी z के साथ लिखा हुआ है और z x के साथ यहाँ पे जो है नहीं लिखा हुआ, ये उल्टा है। तो इसको जैसे ही घुमाएंगे तो ये माइनस कॉमन आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो अब आपका आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इंटू में क्या आ गया बेटा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने इसमें किस रूल को कॉपी किया है, हमारा फंडामेंटल रूल यही है कि अगर किसी क्वेश्चन में 1 1 1 नज़र नहीं आए तो आपका सेकेंड अटेम्प्ट होना चाहिए कि अब हम उसमें देखेंगे कि घुमा फिरा के एक चीज़ है या नहीं। अगर वो घुमा फिरा के भी एक चीज़ नज़र नहीं आए तब आपको रफ में क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है या C1 माइनस C2 करना है। अगर ये भी नहीं काम करता, काम करने का मतलब कॉमन कुछ नहीं आता है, तब आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। और अगर ये भी काम नहीं करता है तब फिर हम लोग अगले रूल पे जाएंगे, लेकिन अगर काम कर जाएगा तो आप उसमें से एक को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हमने देखा जिसमें हमारे इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई हुआ था बेटा, R1 माइनस R2 अप्लाई हुआ था, लेकिन हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें तो मिलेगी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम डायरेक्ट ये क्वेश्चन है तो हम लोग सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे इस पूरे वीडियो को देखना होगा, मेरे इस चैनल पे बने रहना होगा और आपको सब्सक्राइब भी करना होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए हम लोग आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी 2a और यहाँ पे बाकी सब दिया हुआ है। आपको इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। मेरा पहला टारगेट 1 1 1 नहीं है, मेरा दूसरा टारगेट घुमा फिरा के वो भी नजर नहीं आ रहा, हमारा तीसरा टारगेट R1 माइनस R2 या C1 माइनस C2। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या इसमें R1 माइनस R2 और C1 माइनस C2 काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले रफ में करेंगे, R1 माइनस R2 करते हैं। बेटा कर दो, तो R1 माइनस R2 इधर से घटाओ तो A माइनस 3B माइनस सी, अगर इसको इसमें घटाएंगे तो यही निकल के आएगा। उसमें घटाओ तो बेटा क्या आ जाएगा आपका, तो अगर घटा के देखोगे तो आपका आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस सी, और अगर आप इसमें इसको घटा के देखोगे तो आएगा 2a माइनस 2b, और बिल्कुल भी कॉमन निकलने जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में आप ये नहीं करोगे। चलो इसी काम को हम लोग कहाँ करेंगे बेटा, C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 में रफ में करके देखेंगे। इधर से घटा के देखते हैं बेटा, इधर से इसको घटा के देखेंगे तो निकल के आएगा माइनस a माइनस बी माइनस सी, और अगर आप इसको इसमें घटा के देखोगे तो निकल के आएगा आपका b प्लस सी प्लस ए, और अगर इसको इसमें घटा के देखोगे तो आपका आएगा 0, और अगर इस तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये आएगा। ठीक है, यानी C1 माइनस C2 में ये आना है, यानी a प्लस बी प्लस सी, सेम ही चीज़ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इधर से कॉमन आ जाएगा। क्लियर हो गया, यानी आपको ये काम रफ में करना है। ठीक है, हो सकता है बच्चे के दिमाग में ये भी आए कि सर ये रूल भी नहीं काम करेगा, तो आपको बेटा करना क्या इस क्वेश्चन में कि जैसे ही आप देखोगे कि ये R1 माइनस R2 या C1 माइनस C2 काम नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत जाना है R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 चेक करना है, या फिर अगर ये नहीं काम करेगा तो C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि हमारा टाइप 1 और टाइप 2 का जो रूल था उसको फिर से रिकॉल करना है। ठीक है, दोनों रूल को एक ही में रिकॉल करना है, पहले इसको फिर इसको। तो इसको भी इसमें वेरीफाई कर लें क्योंकि इसमें ये दोनों रूल लगने वाला है, यानी इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये दोनों रूल काम कर जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको जो आसान लगेगा आप उसको फॉलो करोगे। तो चलिए R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इधर से तीनों को जोड़ेंगे। तो जैसे ही इसको तीनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, ये 2b है, ये 2c है, ये जुटेगा, आपस में जोड़ने आता है ना आपको, बच्चे वाला काम तो मैं नहीं करूँगा यार। a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा। अब अगर आप इधर भी तीनों को जोड़ के देखो, गौर से लिख के तीनों को जोड़ के देखो, तो ये दोनों देखो 2a यहाँ से और इसमें जुटेगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी b प्लस सी प्लस सी। और अगर आप यहाँ भी जोड़ के देखोगे बेटा तो सेम चीज आना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी देखो इधर से भी तीनों में a प्लस बी प्लस सी आ गया, यानी इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने देखा कि अगर हमारा टाइप 1 टाइप 2 के कैटेगरी में नहीं है तो आप C1 माइनस C2 भी कर सकते हो,
R1 माइनस R2 भी कर सकते हो, इधर सेट हो गया, इधर से निकल लो। नहीं, अगर आपका मन है, आपने उसको नहीं अटेम्प्ट करके R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3 को भी अटेम्प्ट करा, अगर ये भी आ गया तो आप इसको भी ले सकते हो। लेकिन दोनों में से कौन प्रीफर करोगे? पहले तो मैं प्रीफर करूंगा इसको, क्योंकि इसमें नजर आ रहा है कि इसमें इस तरह का कोई भी लफड़ा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें आपको सिंपली जोड़ देना है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 में सिंपली जोड़ के देख लेना है। तो इसमें जोड़ के देखने में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, घटाने में थोड़ा इशू भी होता है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे इस रूल से। अगर आप चाहो तो इस रूल से भी बना सकते हो, आप चाहे कॉलम का रूल का यूज करो C1 माइनस C2, या हम लोग यूज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो तो बेटा इधर तो जोड़ते हैं हम तीनों को जोड़ेंगे तो बेटा क्या आ गया था? A प्लस बी प्लस सी। और इधर से भी तीनों को जोड़े थे बेटा क्या आ गया था? A प्लस बी प्लस सी। और इधर से भी तीनों को जोड़े थे तो बेटा क्या आ गया था? A प्लस बी प्लस सी। और आपका ये क्या बचा बेटा? 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस सी माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग तुरंत कॉमन निकाल लेंगे, और जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा ये बताओ? 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस सी माइनस पी। और जैसे ही आपका 1 1 आ गया तो मैंने बताया कि खुशी से पागल हो जाना है आपको। जैसे ही वो आपका 1 1 आ गया तो खुशी से पागल हो जाओगे, मेरा तो मैक्सिमम काम हो गया। जैसे ही 2 को घटाऊंगा 2 0 आएगा, तीसरे की तरफ से एक्सपेंड मार दूंगा। ठीक है, यानी ये फिर से हमारा टाइप 1 पे चला गया, यानी टाइप 3 में था, हमने जैसे ही रूल अप्लाई किया वो टाइप 1 में चला गया। तो अब हम लोग इसको किसके तरफ से घटाएंगे? तो मैंने वहाँ रूल भी बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि अगर आपने देखा है कि रो में है तो ऑपरेशन कॉलम में होगा, क्योंकि सारा 1 रो में है तो ऑपरेशन कॉलम में करना है, यानी आपको कॉलम में अप्लाई करना है। अप्लाइंग C1 इज माइनस C2 एंड C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। ठीक है, तो बाहर में आपका क्या निकला हुआ है बेटा बताओ? A प्लस बी प्लस सी। अब इससे वो डालो बेटा, इसको घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। और इसमें इसको घटाओगे तो ये माइनस में आएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 2b में से b जाएगा तो b बचेगा, और वो दोनों प्लस हो गया है तो c प्लस a। और ये सिंपली घट के कितना हो जाएगा आपका? 0। अगर आप इसमें इसको घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? 0। अगर आप इसमें इसको घटाओगे तो ये देखो माइनस ही हो जाएगा, तो यानी माइनस कॉमन निकालो तो b प्लस सी प्लस a आएगा। और अगर आप इसमें घटाओगे तो ये c घट के c बचेगा, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और साथ में आपका उस तरफ बचेगा 1 2b। यहाँ पे थोड़ा जगह स्पेस का मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ, देख लेना कि क्या क्या बचेगा। और ये रहा डिटर्मिनेंट, और ये रहा क्वेश्चन का पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पे c माइनस a माइनस बी बचा हुआ जो कि लास्ट टर्म है यहाँ। चलिए अब यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड मारेंगे, प्लस माइनस प्लस हम एक्सपेंड करके डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको एक्सपेंड मारेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये रो और कॉलम यही बचेगा, तो इसको गुना ही कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पहले से आपका था a प्लस बी प्लस सी, और जैसे ही आप इसको इसमें गुना करोगे तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ गुना करोगे तो 0 बचेगा। अब इस दोनों को गुना करोगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रूल है, फंडा है, समझ में आ रहा है? क्या है फंडा? आप टाइप 1 में देखोगे, टाइप 2 से देखोगे, फिर टाइप 3। जैसे ही टाइप 3 अप्लाई करोगे मैक्सिमम चांस है कि वो टाइप 1 में या टाइप 2 में चला आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के बाद जैसे जैसे आप पूरे वीडियो को देखते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी आपको लाइक करना है, और आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉमेंट में जाके आप दें, आप लाइक दें, तभी तो उसमें समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करो यार, तब तो मेरे को लगेगा कि नहीं मेरे वीडियो को और थोड़ा सा इंप्रूव करना है, वीडियो में और ज़्यादा अच्छा कंटेंट डालना है। तो जब तक आप लाइक या डिसलाइक या फिर कमेंट नहीं करोगे मेरे समझ में नहीं आएगा। और ठीक है, और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबा देना। कोई भी अगर नया व्यूअर है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी ज़्यादा नहीं जा रहा है। चलिए आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा, x प्लस वाई प्लस 2z, x y z, यहाँ पे आपका y प्लस z प्लस 2x, यहाँ पे आपका है y, यहाँ पे आपका z,
यहाँ पे आपका x और यहाँ पे आपका z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, तो अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें अब ध्यान देना है, और हमें ये ध्यान देना है कि हमें ये देखना है कि हमारा ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या किस कैटेगरी में ये आके बनेगा। तो अगर आप गौर से एक चीज़ को फंडामेंटली देखो तो ये हमारा 1-1 नहीं है, घुमा फिरा के भी हमें नहीं लग रहा है कि एक ही चीज़ है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ जेड है, वहाँ वाई है, यहाँ जेड एक्स है, स्कैटर्ड है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो चलिए हमारा तीसरा रूल पे आएगा, यानी हम लोग पहले ट्राई करेंगे तीनों को जोड़ के, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ दिमाग में, जैसा कि आपको जोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप धीरे धीरे आप पहले मैनुअली करते जाओगे और जैसे ही आप इस पर एक्सपीरियंस होगे तो बिल्कुल क्या करना है, आप फ्लो में बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। क्योंकि अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो और आपने बिल्कुल बिगिनर हो, लर्नर हो, आप साइकिल चलाना सीख ही रहे हो और हाथ छोड़ दो और चलाना सीखो, बिल्कुल सीख नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही आप इसमें प्रैक्टिस करते हो, साइकिल चलाना सीख जाते हो, तो फिर हाथ भी छोड़ देते हो तो कोई इशू नहीं है। तो अब हम लोग धीरे धीरे हाथ को छोड़ेंगे और बिना हाथ, वैसे तो लीगल नहीं है, ये लीगल एडवाइस नहीं है, लेकिन अब कहने का मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली मत अप्लाई कर लेना बेटा, ठीक है, नहीं तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। चलिए, तो करना क्या है कि हम लोग इसको ऐड करेंगे, इधर से ऐड करेंगे तो z प्लस जेड और यहाँ पे आपका 3z हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी इधर से x प्लस वाई 3z, इस तीनों को ऐड करो तो यहाँ पे x 2x और x, तो यहाँ 4x हो जाएगा और y प्लस जेड आ जाएगा। इसका भी वैल्यू बिल्कुल अजीब टाइप का लग रहा है, बिल्कुल अजीबो गरीब चीज़ आने वाला है इसमें। इधर से अब इसका मतलब इधर से कॉमन नहीं आएगा, अब इधर से आप ऐड करके देखो x प्लस वाई और इसको ऐड करो तो x 2x 2y 2z, इधर से ऐड करो इसको तो आप देखो 2z 2y 2x, यानी कि कॉलम के तरफ से अगर तीनों को ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम टर्म आ रहा है, यानी अप्लाई करेंगे C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ अप्लाइंग लिख दोगे पूरा आप। चलिए, तो अप्लाई करके इसको ऐड करते हैं इधर से तीनों को, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस, यानी 2x 2y 2z, तो तीनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। इधर से भी आप वही काम करोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और अगर आप फिर इधर से भी वही काम करोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और बाद बाकी आपका ये बचा हुआ है एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब आप यहाँ से पूरा कॉमन निकाल सकते हो। चलो, तो इधर से कॉमन निकाल ही लेते हैं। जैसे ही कॉमन निकालेंगे, यही लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा आपका 1 1 1 x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x x y y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, और जैसे ही आपका 1 1 आ गया तो आपको पता है कि क्या करना है, खुशी से पागल हो जाना है, और पागल होके रांची नहीं जाना है बेटा, पागल होके हिसाब बनाना है। चलिए, तो चलिए इधर कॉलम में आपको नजर आ रहा है तो आपको अप्लाई रो में करना है, तो हम लोग तुरंत अप्लाई करेंगे। R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बाहर में 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, आप इधर से घटाओगे तो क्या आएगा आपका 0। अगर आप इधर से घटा के देखोगे तो ये दोनों माइनस में आएगा और ये भी घट के निगेटिव ही हो जाएगा, यानी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे घटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0, इधर भी घटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0। अब इसमें इसको अगर घटा के देखोगे तो y प्लस जेड प्लस एक्स, और इसको अगर इसमें घटा के देखोगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये दोनों भी माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये टर्म आपका पहले से बचा हुआ है 1 एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो अब क्या करना है समझ में आ रहा है। अब जैसे ही आपने देखा कि आपका 2 0 आ गया तो आपको एक्सपेंड मारना है। आपको क्या करना है बेटा, एक्सपेंड मार लेना है। तुरंत हम लोग एक्सपेंड मारेंगे इसको, और हम लोग इसको एक्सपेंड मारते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, प्लस माइनस प्लस, और इसको डिलीट मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको डिलीट मार के हम लोग लिखेंगे और इसको गुना ही कर देते हैं। ये दोनों जैसे ही गुना होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे तो ये 0 आएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। और जैसे इस दोनों टर्म को गुना करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है, लग रहा है कि अब बिल्कुल भी आसान हो गया सर, जो काम अभी तक बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, कैसे बनाएंगे क्या करेंगे, तो मैंने उसे क्या किया, कैटेगरी बना दिया बेटा, बिल्कुल टाइप बना दिया।
ऐसा टाइप कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा खुद का क्रिएट हुआ किया हुआ टाइप है बाय द एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बता, विद एक्सपीरियंस के आधार पे ये आपको बता रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में ये इसी रूल पे बन जाना है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल भी नए नए चीज़ को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में घंटे का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए हम लोग अब मूव करते हैं हम लोग अगले टाइप में, यानी हमारा जो टाइप है टाइप 4, ठीक है। हमारा जो टाइप है वो टाइप 4 है, तो हम लोग मूव करेंगे टाइप 4 के तरफ। तो हमने टाइप 1 में देखा 1-1 का रूल, टाइप 2 में देखा घुमा फिरा के, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं, बार बार बता रहा हूँ टाइप 1 में ऐसा हुआ है, टाइप 2 में ऐसा हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते देखते पूरा का पूरा ये सारा का सारा जो फंडामेंटल रूल जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बनाया है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। यानी क्वेश्चन आए तो पहले आप इसी रूल को डालो, उसमें इसी मैनर में डालो जिस मैनर में मैं बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन उम्मीद है मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आएंगे अब टाइप 4 पे, और टाइप 4 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b -2a 1 - a² - b², ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इस चीज को देखना। सबसे पहले 1-1 ढूंढना है, नजर नहीं आ रहा सर। उसके बाद सर हमको एक चीज देखना है कि घुमा फिरा के है कि नहीं। मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है बेटा, 2ab 2b ये अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे -2b यहाँ +2b अलग अलग चीज़ है, यहाँ -2a है। तीसरा अटेम्प्ट कि अब हमें देखना है सर कि क्या ये क्वेश्चन R1 - R2 यानी इधर से घटा के कुछ अलग ही चीज़ आएगा, अजीबोगरीब चीज़ आ जाएगा, इधर से भी घटा के देखो बिल्कुल अजीबोगरीब चीज़ आ जाएगी। यानी कि अब आपका ये तीसरा रूल भी नहीं काम करना है। चौथा रूल यही है सिंपल सा कि अब आपका टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, यानी कोशिश ये करनी है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि अब जीरो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जाए, यानी कहीं भी कोई टर्म अगर एक थोड़ा सा उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए, यानी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाए, छेड़छाड़ का मतलब निगेटिव नहीं लेना, छेड़छाड़ किया जाए, प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया जाए, और अगर वो जीरो हो जाए इसका टर्म, तो आपको करना क्या है बेटा कि आपको उसको जीरो कर देना है, और फिर बाद में सोचना है नेक्स्ट के बारे में कि अब किसको जीरो किया जाए। और जैसे ही आप इस प्रोसेस में आओगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जीरो किससे किसको बनाया जा सकता है। तो अब इस पे तो बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि इसके साथ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा इधर से, तो आप इसको जीरो नहीं करने का सोच सकते हो, उसके बगल वाले को सोचो क्या इसको इससे जीरो बनाया जा सकता है। तो अगर आपको नज़र आए कि अगर हम लोग सिंपली इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो ये दोनों टर्म को ऐड होने के बाद ये एक टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉलम फर्स्ट का तो नहीं, कॉलम सेकेंड का ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, एक जीरो नज़र आ रहा। अब फिर दूसरे जगह देखो, एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो एट ए टाइम पूरा का पूरा रो लगाएंगे एक बार में, फिर सेकेंड बार में अगर कॉलम लगाएं तो सेकेंड बार में कॉलम, यानी मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। जैसे एज ए डॉक्टर मेडिकल के डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज करवाने के लिए, तो जब भी ऑपरेशन डॉक्टर करता है तो अगर हार्ट का भी पेशेंट है और किडनी का भी पेशेंट है तो हार्ट और किडनी दोनों एक बार नहीं खोलता है, पहले हार्ट का ऑपरेशन करके पूरा कंप्लीट करता है, फिर हार्ट के ऑपरेशन के बाद दूसरे प्रोसेस में किडनी में जाता है। ऐसा नहीं करना, हार्ट भी खोल देना, किडनी भी फाड़ देना, पता चला पेशेंट ही निकल लिया, ठीक है। तो अगर रो अप्लाई कर रहे हैं तो थ्रू आउट रो अप्लाई करेंगे पहले बार में, और फिर तब सेकेंड अटेम्प्ट में सोचेंगे रो करना है या कॉलम करना है। तब फिर दूसरे कॉलम की तरफ अगर यहाँ पे अगर आपका नजर आ रहा हो, इस दोनों को अगर कनेक्ट करें, इसमें अगर b से गुना करके इसमें घटा दें तो एक और जीरो नजर आ रहा है, तो मेरे को फिलहाल दो जीरो नजर आ रहा है, ठीक है। दो अंडे नजर आ रहे हैं मेरे को, अब ये दोनों अंडे बना लेते हैं। तो पहले चलिए अप्लाई करेंगे C1 में, और C1 में क्या करना था, इसमें b से गुना करके इसमें घटाना था, यानी C1 - bc3,
ठीक है, कॉलम थर्ड में बी से गुना करके इसमें घटाना था। सेकेंड एक चीज़ और नज़र आया था आपको यहाँ पे, यानी अगर आपको देखें तो C2 इक्वल टू क्या नज़र आया था बेटा, C2 प्लस AC3, यानी हमने इसमें A से गुना करके इसमें जोड़ दिया है। तो चलिए इसी काम को अब मैनुअली करते हैं। इसमें अगर आप देखें हमारा कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन होना है, यानी इसमें ऑपरेशन होना है, और ये ऑपरेशन हो रहा है इसमें B से गुना करके हम लोग घटा रहे हैं। तो पहले हम लोग इसमें b से गुना करते हैं, इसको b से गुना करेंगे तो -2b² हो जाएगा, और इसमें घटाएंगे तो 1 + a² माइनस b² प्लस 2b²। जैसे ही घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और अगर आप इसमें b से गुना करके घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2ab माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ बचा आपका 2b। अब इसमें b से गुना करके आप इसमें घटा रहे हो तो इसमें सब में पहले b से गुना कर दो, सबके चिन्ह को चेंज कर दो, तो -b और प्लस में ba² और प्लस b। क्यों मैं जगह को लेके थोड़ा सा चिंतित हूँ कि आगे क्या होना। तो हमारा कॉलम फर्स्ट का काम खत्म हो चुका। अब कॉलम सेकंड पे आता है और इसमें क्या अप्लाई करना है कि इसमें अब a से गुना करके इसमें ऐड करना है। तो ऊपर में अगर आप देखोगे तो 2ab और प्लस आपका 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है a से गुना करके, तो क्या लिखोगे 1 - a² प्लस b² और आपका 2a²। और इसमें a से गुना करके इसमें ऐड करना है तो क्या लिखोगे -2a प्लस a से गुना करना है इसमें -aq, और इसमें a से गुना करना है तो -ab²। और ये आपका कॉलम थर्ड चूंकि सेम रहेगा तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप कॉलम थर्ड को बिल्कुल इसी तरह से उतार लोगे क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, और इधर लिखूंगा तो फिर ज़्यादा समय लगेगा। तो करना क्या है, ये आपने C1 और C2 को लिखा है, C3 आप बिल्कुल सेम तरह चेप दोगे, बिल्कुल उसी तरह उतार दोगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। 1 + a² प्लस b² 0, और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका 2b है। यहाँ पे हमने इसमें b से गुना करके क्या किया था, ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा था, ये स्क्वायर नहीं होगा बेटा, ये 2b है। और 2b में से b जाएगा तो बेटा क्या बचेगा आपका b बचेगा, और b बचेगा, ये दोनों b बनेगा, और इसमें भी b है तो b कॉमन निकाल दो उसमें से, तो b कॉमन निकालोगे तो 1 + a² प्लस b²। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर आप ये दोनों यहाँ पे मैंने क्या किया था, दूसरे में ऐड करा था, तो यहाँ -2ab होगा। देखो बेटा माइनस प्लस में थोड़ा एरर हो रहा है। चलिए, तो 2ab है, 2ab यहाँ क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब इस दोनों को ऐड करके देखो तो यहाँ निकल के आएगा 1 + a² प्लस b²। अब उसी तरह से इस दोनों को ऐड करोगे तो -a आएगा, और -a तीनों में है तो -a कॉमन निकाल लोगे तो फिर से यहाँ आएगा 1a² प्लस b²। और कॉलम थर्ड आपका कितना है बेटा बताओ, -2b 2a और 1 - a² -b²। ये हमारा कॉलम थर्ड है। अब देखो यहाँ से कॉमन आना है, देखो C1 से कॉमन आना है। C1 से क्या कॉमन आएगा, क्योंकि अप्लाई C1 में हुआ तो कॉमन भी C1 में आएगा, अप्लाई C2 में कॉमन भी C2 से आने का मैक्सिमम चांसेस है। यहाँ से कॉमन आएगा, ये सेम चीज़ है, ये भी कॉमन आएगा, तो 2 बार कॉमन आ रहा है, तो दोनों को एक ही जगह लिख दे रहा हूँ, 1 + a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1 0 b, यहाँ क्या बचेगा 0 1 -a, और यहाँ क्या बचेगा -2b 2a 1 - a² माइनस b²। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि कुछ जीरोज आ गए, कुछ कॉमन भी आ गए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है देखने का कि क्या और जीरो आ सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें एक में घटा दो b से गुना करके इसमें, तो ये b का b पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका एक और जीरो हो जाएगा, और एक जीरो ऑलरेडी पहले से आपके पास है। तो जैसे ही आपका 2 जीरो हो गया, इधर से एक्सपेंड मारना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे R3 में R3 माइनस BR1, यानी इस R1 में b से गुना करके इसमें घटा देते हैं। तो चलिए बेटा यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 + a² प्लस b² का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका है 1 0 -2b, यहाँ पे आपका 0 1 2a, और इसमें b से गुना करके घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 0, और इसमें 0 से b से गुना करेंगे तो सेम रहेगा -a, और इसमें अब b से गुना करके इसमें घटाना है। तो देख बेटा क्या आएगा 1 -a², कैलकुलेशन में कर ही दे रहा हूँ। तो ये 2b² माइनस में आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -b² प्लस 2b², अगर देखोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा +b²।
ठीक है। तो 2 0 मिल गया, तब इधर से एक्सपेंड मारेंगे हम लोग। चलिए बोर्ड की साइड को हम लोग पहले एक टर्म मिटा लेते हैं सिर्फ, और जैसे एक टर्म मिटा के यहाँ पे हम लोग इसके आंसर को लिख देंगे। थोड़ा लग रहा है कि बोर्ड बड़ा करना होगा, मैं लगा हुआ बोर्ड बड़ा करने में, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और इधर से एक्सपेंड मार देते हैं, प्लस माइनस प्लस डिलीट मार देते हैं इसको। तो चलो बेटा इसको गुना करके लिखो तो क्या लिखोगे, 1 - a² + b², और इधर से गुना करोगे, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2a² 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और इसको ऐड कर दो तो 1 + a² + b², और इसको देखो तो 1 + a² + b² का आ गया। लग रहा है सो, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि आपको करना क्या है, समझ में आ रहा कि अब चौथे टाइप के एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। इस टाइप में मैंने बताया था कि आपको करना क्या है कि आपको 0 करना है, और इसके अलावा आपके पास जितने भी पहले वाले रूल बताए थे 1 1 1 वाले, या फिर मैंने बताया था घुमा फिरा के, या फिर मैंने बताया था कि अरेंज करके, वो सारा रूल यहाँ काम नहीं करना है। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो आप ना इसमें 1 1 है, और फिर दूसरी तरह से अगर देखोगे तो इसमें घुमा फिरा के भी एक चीज़ नहीं है, और अगर तीसरी तरह से देखोगे तो इसमें R1 - R2 और C1 - C2 अभी काम नहीं करेगा। ठीक है, आप इसमें रफ में कर सकते हो इसको। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो बस आपके पास बस यही विकल्प है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 0 किया जाए। ठीक है, तो आप सडन अगर आप यहाँ देखते हो तो C में से C घटा दोगे तो एक 0 आ जाएगा। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आएगा कि ये एक टर्म तो 0 होगा, लेकिन ये जो 2 टर्म था इसमें अगर इसको घटाओगे तो ये B + C - a आ जाएगा, यानी वहाँ आ जाएगा B + C - a, और अगर इसको इसमें घटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, B - C - a, और ये आपका टर्म देखिए 2 की जगह और 3 हो गया, और ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तकनीक भी यहाँ पे ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा टर्म बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको एक्सपेंड करने के समय में ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और हमारा तरीका वैसा होना चाहिए कि मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना पड़े। तो अब हमारे पास एक और विकल्प है। अब यहाँ ध्यान रखोगे, इस क्वेश्चन में बहुत ही नया चीज बताने जा रहा हूं, तो बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे कि अगर इस दोनों को ऐड कर दिया जाए, यानी B + C को ऐड कर दिया जाए और इसमें अगर घटा दिया जाए, ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई कर दोगे, अप्लाइंग R1 = R1 - R2 + R3, यानी R2 और R3 को ऐड करके इसमें घटा देना है। तो जैसे ही आप घटाओगे तो ये दोनों को ऐड करके इसमें घटाओगे तो 0 आ जाएगा। अब अगर आप इस दोनों को ऐड करो तो इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका बेटा 2C आ जाएगा, और इस यहाँ A है, और A में से A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -2C। ठीक है, अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो बेटा क्या आ जाएगा, 2C + A, और A से A कैंसिल हो जाएगा तो माइनस में 2C बचेगा। सेम तरह से अगर देखोगे तो इस दोनों को ऐड करोगे तो 2B और A आएगा, और A से A घट जाएगा तो यहाँ बचेगा -2B, और बाद बाकी आपका है B C + A, B C C A + B। ठीक है, एक 0 हो गया। ठीक है, इधर से अगर फिर और दूसरा 0 करना चाहेंगे तो इधर ज़्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन -2 वगैरह है, कॉमन भी निकाला जा सकता है, लेकिन उधर ध्यान नहीं देना। अब हमारा एक और ये 0 आ जाए तो और अच्छे से काम बन जाएगा, तो 2 0 हो जाएगा, फिर एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ गुना करके इसमें लग रहा है कि अगर कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो ये 0 बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ध्यान अब ये करना है कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि हमारे पास अगर समीकरण होता था 3x + 2y बराबर समथिंग, और अगर 2x + 3y = समथिंग, और अगर आप y को 0 करना होता था तो आप क्या करते थे, कैसे 0 करते थे, आप सोचो कैसे करते थे। तो यहाँ पे आप क्या करते थे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते थे, तो ये आपका 4, यहाँ पे आपका 3 दूना 6, और यहाँ भी आपका 3 दूना 6, और 6 में 6 कैंसिल हो जाता था। यानी कि अगर क्रॉस टर्म से गुना करके अगर घटा दिया जाए तो हमारा 0 बिल्कुल आसानी से बन सकता है, और इस तरीके से मैं किसी को भी 0 बना सकता हूँ। कोई भी अगर सिंगल टर्म वाला है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, 0 बना सकते हैं।
तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। इस जगह पे हम लोग वही करने वाले हैं कि इसमें गुना करेंगे C से और इसमें गुना करेंगे B से और घटा देंगे, यानी R2 में गुना करना है C से और R3 में गुना करना है B से, ठीक है, और फिर इसको इसमें घटा देना है, यानी कि अप्लाइंग, ठीक है। ऑपरेशन किस में कर रहे हैं हम लोग, R2 में, तो यहाँ R2 लिखेंगे, यानी ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ऑपरेशन किस में करना है और करना क्या है, याद ध्यान से देखिए। CR2 का मतलब है बेटा कि आपको R2 में C से गुना करना है माइनस BR3, ठीक है। क्या करना है कि हमको गुना करना है इसमें C से R2 में और इसमें गुना करना है R3 में B से और फिर घटा देना है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को किसी भी टर्म को जीरो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर देखेंगे कहीं पे x और y को जीरो करना है तो उल्टा y में उसमें गुना कर देंगे, इसमें x से गुना कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही गुना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे जैसा वहाँ पे होगा कंडीशन माइनस प्लस का, उस तरह से कर सकते हैं। अब एक जो चीज़ हमने यहाँ किया है वो बिल्कुल रूल के अगेंस्ट किया है। हमारा रूल कहता है, हमारा प्रॉपर्टी कहता है डिटर्मिनेंट का कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, यानी कि अगर आपने अप्लाई किया है R1 में या C1 में, ठीक है, किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुना कर, यानी कि आपने जिसमें अप्लाई किया है उसमें आप गुना और भाग नहीं कर सकते, किसी दूसरे में गुना या भाग करके इसमें जोड़ा या घटाया जाए तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि डिटर्मिनेंट का मान तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप क्या करेंगे, किसी दूसरे में गुना करके जोड़ या घटाएंगे। लेकिन अगर आपने जिसमें अप्लाई कर दिया उसमें भी आपने गुना कर दिया तो यहाँ पे आपने उसके रूल को वायलेट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में एक रूल तो है हमारे पास कि अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज़ में किसी चीज़ से अपने मन से ज़बरदस्ती गुना करते हैं और उसी चीज़ से अगर हम लोग भाग लगा दे तो हमारा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ ये जो पार्ट है ये बिल्कुल ही अपने मन से एक नया टर्म यूज़ किया है कि हमने R2 में C से गुना कर दिया, जबकि रूल ही ऐसा नहीं कहता है। रूल कहता है कि अगर आपने R2 में अप्लाई किया है तो R2 में आप किसी भी चीज़ से गुना भाग ना करें, तब तक डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने जैसे ही गुना भाग किया डिटर्मिनेंट का मान बदल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का मान पहले इतना ही रखने के लिए, चूंकि हमने इसमें C से गुना किया है तो C से भाग लगा देंगे बाहर में, तो वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1/C। 1/C क्यों यूज़ किया समझ में आया, क्योंकि हमने R2 में अप्लाई किया और R2 में हमने कुछ भी चीज़ से गुना करके रूल को वायलेट कर दिया। अगर हमने यहाँ गुना किया है तो यहाँ भाग लगा देंगे और यहाँ अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में भाग लगाएंगे तो यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। अब इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि रूल तो कहता है कि दूसरे में गुना करके जोड़िए घटाइए, डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। अब आइए हमने ऑपरेशन करना है किसमें, R2 में, तो ये R2 में ऑपरेशन करना है, तो ये हम लोग ऐसे लिख देते हैं 0 -2C -2B, ठीक है। अब इसमें अगर ऑपरेशन करना है और इसमें हमको बेटा किससे गुना करना है, C से, और C से गुना करना है, इसमें किससे गुना करना है, B से, तो ये भी BC हो जाएगा, ये भी BC हो जाएगा, तो ये इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। अब इसमें गुना करना है बेटा किससे, R2 में C से, तो C × C + A लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें हम लोग को B से गुना करके घटाना है तो -BC लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका क्या बेटा -2B। अब अगर हम लोग देखें इसमें किससे गुना किया बेटा C से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे BC माइनस, और इसमें हम लोगों ने किससे गुना किया B से, तो B × A + B, और इसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है CC A + B, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे किसके तरफ से, कॉलम फर्स्ट की तरफ से, यानी एक्सपेंडिंग along C1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक्सपेंड करेंगे तो ये डिलीट होगा और ये टर्म लिखाएगा, तो यहाँ पे आपका C आ जाएगा और ये रो और कॉलम डिलीट होकर ये टर्म लिखाएगा इतना। तो चलिए यहाँ बेटा कितना है -2C, यहाँ कितना है -2B। फिर इस दोनों में देखिए बेटा C कॉमन आ सकता है, तो C कॉमन ही निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा वहाँ पे C + A - B, और यहाँ पे दोनों में देखिए B कॉमन आएगा, तो B कॉमन निकाल लेंगे तो बेटा क्या आएगा आपका, B कॉमन लेने के बाद आएगा आपका C - A - B, ठीक है। आइए
अब हम लोग इस सी से सी को कैंसिल कर लेंगे, कुछ कॉमन आने वाला है, जो भी कॉमन आने वाला है उसे कॉमन निकाल लेंगे। इधर से आप -2 कॉमन निकाल लोगे, इधर से गौर से देखो, इधर से c कॉमन आ सकता है और इधर से गौर से देखो b कॉमन आ सकता है, ठीक है। -2 निकल ही गया था इधर से c भी निकल गया था, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1 बचेगा। यहाँ भी -2 निकल गया था, इधर से b निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, c + a - b, यहाँ बचेगा c - a - b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग अरेंज करेंगे, 2cb, इसको गुना करिए, c - a - b, माइनस से गुना करेंगे तो -c - a + b। अब कुछ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल आउट होगा। अब b से b कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, -2bc और यहाँ पे आएगा -2a और इसको गुना कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 4abc, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर आपको किसी को भी जीरो करना है तो अल्टरनेट गुना करके जीरो कर सकते हो, लेकिन आप जिस भी रो या कॉलम में अगर किसी को अप्लाई कर रहे हो, उसी में किसी टर्म से अगर गुना कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उस प्रोसेस के जस्ट अगले टर्म में क्या करना है, उसी टर्म से भाग लगा देना है, ठीक है। तो हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस करा है अपने 4 इंपॉर्टेंट टाइप को। एडिशनल दो टाइप है जो केसी सिन्हा के बुक या आर डी शर्मा के बुक वगैरह में मिलेगा, उसके लिए मैं नया अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और करना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन दबाना है, क्योंकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ